अब विचार करने की बात यह है कि हम लोगों ने बहुत सारे देवी देवताओं के विषय में सुना है, देवी देवताओं के विषय में जाना है, पर यह भी विचार करने की बात है कि गायत्री माता कौन है। गायत्री माता को हम कैसे जाने, गायत्री माता को हम कैसे अनुभव करें। सो इस विषय में साथियों बहुत सुंदर वर्णन अनेकानेक भारतीय शास्त्रों में, अनेकानेक भारतीय ग्रंथों में देखने को मिलता है। जितना गायत्री मंत्र के विषय में, जितना गायत्री साधना के विषय में, जितना गायत्री माता के विषय में शास्त्रों में वर्णन प्राप्त होता है, उतना अन्य किसी भी ग्रंथ, अन्य किसी भी साधना, अन्य किसी भी मंत्र के विषय में उतनी व्याख्या, उतनी चर्चा देखने को नहीं मिलती। यदि गायत्री की परिभाषा जानी जाए तो गायत्री के विषय में शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि ब्रह्म गायत्रीति ब्रह्म वै गायत्री, अर्थात गायत्री ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही गायत्री है। ब्रह्म कौन? ब्रह्म वो जिसने इस संसार को बनाया, वो परब्रह्म परमात्मा से ही तो ये सृष्टि का निर्माण हुआ है। उसी परब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्मा जी को बनाया, विष्णु भगवान को बनाया, शिव जी को बनाया, समस्त देवी देवताओं को बनाया, समस्त ग्रह नक्षत्र सृष्टि के एक एक कण का निर्माण जिस ब्रह्म ने किया, वो ब्रह्म ही गायत्री है और गायत्री ही ब्रह्म है, ऐसा शतपथ ब्राह्मण में बताया जाता है। छांदोग्य उपनिषद में वर्णन आता है साथियों, गायत्री वा इदम सर्वम भूतम यदिदम किंच, अर्थात समस्त विश्व गायत्रीमय है, एक एक कण गायत्री तत्व से भरा हुआ है। अगर गायत्री को इस संसार से निकाल दिया जाए तो ये संसार निर्जीव हो जाएगा, बल्कि निर्जीव में भी कुछ सजीवता होती है, ये संसार ही समाप्त हो जाएगा। जो भी है केवल गायत्री की वजह से है। अब आप इसको ऐसे समझें कि सर्वप्रथम इस संसार में, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जब कुछ भी नहीं था तो केवल अंडाकार में एक प्रकाश का पुंज था जिसको परब्रह्म कहते हैं। क्या कहते हैं? परब्रह्म कहते हैं, परमात्मा जिसको कहते हैं। कुछ भी नहीं था, न अग्नि, न जल, न आकाश, न वायु, न पाताल, न धरती, न अंतरिक्ष, कुछ भी नहीं था, न सूर्य, न चंद्रमा, केवल और केवल एक प्रकाश का पुंज था, अंडे के आकार का, और उस आकार को ही परब्रह्म के नाम से शास्त्रों ने, ऋषियों ने बताया है, जिसका न कोई नाम है, न कोई स्थान है, न कोई आकार है, जो निर्गुण है, निराकार है, जिसे मन बुद्धि से जाना नहीं जा सकता, जो इंद्रियों से परे है, जिसकी कोई व्याख्या नहीं है, जिसको जानने के लिए उसकी ही कृपा हो तभी जाना जा सकता है, अन्यथा नहीं जाना जा सकता, जिसको न ब्रह्मा जान सके, न विष्णु जान सके, न शिव जान सके, कोई जिसको जान न सका, वो कौन? वो परब्रह्म, जो इस संसार का मूलभूत आधार है, जिससे ये सृष्टि निकली, और जब सृष्टि का प्रलय हो जाता है तो वो सृष्टि उसी में समाहित हो जाती है। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि भगवान भी उसके भीतर समाहित हो जाते हैं। उसको क्या कहते हैं? परब्रह्म कहते हैं। परब्रह्म के भीतर एक इच्छा शक्ति जगी। कौन सी शक्ति? इच्छा शक्ति। भागवत आदि शास्त्रों की भाषा में उस इच्छा शक्ति को ही महत तत्व कहते हैं। आप बहुत ध्यान से सुनना, और जहां समझ में ना आवे आप अवश्य पूछ लेना। मैं आपको वो बताने जा रहा हूं, यदि आपने गहराई से समझ लिया तो निश्चित रूप से आपके मन के बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे संदेह समाप्त हो जाएंगे, बहुत सारा भ्रम दूर हो जाएगा। इसको आप बहुत गहराई से सुनने समझने का प्रयत्न करिएगा। सो उस ब्रह्म के मन में एक इच्छा जगी। इच्छा ही शक्ति है। क्या इच्छा जगी? एको हम बहुश्यामी, मैं एक से बहुत हो जाऊं, ऐसा उस ब्रह्म के मन में भाव जागा, ऐसा विचार आया, ऐसी इच्छा शक्ति का जागरण हुआ। किसके मन में? उस ब्रह्म के मन में, उस परमात्मा के मन में। वो इच्छा शक्ति जो ब्रह्म की है, उस इच्छा शक्ति को ही क्या कहते हैं? गायत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? गायत्री। अब आप बताओ, हमारे और हमारी शक्ति में कोई भेद हो सकता है क्या? एक तो हो गए हम और एक हो गई हमारी शक्ति। बात समझ में आ रही है? जैसे एक है आप
और आपकी कोई इच्छा शक्ति जागृत हो, तो क्या आप में और आपकी इच्छा शक्ति में कोई अंतर होगा? कोई अंतर नहीं होगा। भाई जो आप हैं वही आपकी इच्छा शक्ति, जो इच्छा शक्ति वही आप, क्योंकि जैसी इच्छा होगी वैसे ही तो हम बन जाएंगे, जैसा विचार होगा वैसे ही तो हम बन जाएंगे। तो हमारे में और हमारी शक्ति में कोई अंतर नहीं है, बस इतना ही अंतर है कि उस शक्ति का नियंत्रण संचालन हम अपने द्वारा करेंगे। जैसे आपके पास पैसा है तो वो पैसा क्या हो गया, वो आपकी धन शक्ति हो गई। तो आप में और आपके पैसे में अब कोई अंतर नहीं है, यानी जितना आप शक्तिमान हैं वो किसकी वजह से, उस पैसे की वजह से। अगर वो पैसा कोई छीन ले आपसे तब आपकी धन शक्ति समाप्त हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? अगर वो पैसा आपके पास है तो इसका मतलब आप धन शक्ति संपन्न हैं। बस अब इतना अंतर है कि आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार उस पैसे का उपयोग करेंगे, और जैसे उपयोग करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। आप उस धन से दूध खरीदेंगे तो आपको ऊर्जा मिलेगी, आप उस धन से शराब खरीदेंगे तो आप नाली में गिर जाएंगे, यही तो होगा। पर आपके हाथ में उस शक्ति का संचालन होता है। उसी प्रकार ब्रह्म है, और ब्रह्म की शक्ति ही कौन है? गायत्री है। बात समझ में आ रही है ना? तो अब ब्रह्म की इच्छा हुई कि मैं एक से बहुत हो जाऊं, सो उसकी इच्छा के कारण उसकी शक्ति से 3 धाराएं निकली, यानी गायत्री से 3 धाराएं निकली। कौन कौन सी धारा? एक धारा जो सृष्टि का निर्माण करने वाली, दूसरी धारा सृष्टि का संचालन और सृष्टि का पोषण करने वाली, और तीसरी धारा सृष्टि को नष्ट करने वाली। भाई बनाने की शक्ति चाहिए, चलाने की शक्ति चाहिए, और फिर बिगाड़ने की भी तो शक्ति चाहिए। माँ भोजन बनाती है, फिर भोजन परोसती भी है, फिर भोजन खाती भी है। अच्छा वो खाए ना तो क्या बना सकती है? आप सोचो जरा। और अगर बनाए ना तो खा सकती है? नहीं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो खा सकती है इसलिए बना रही है, तभी तो उसको पता चलेगा कि कैसे बनाना है। जिसने कभी रोटी खाई ही ना हो, वो रोटी जली बनावे कि तिरछी बनावे कि टेढ़ी बनावे कि कच्ची बनावे कि पक्की बनावे, उसको क्या पता? भाई माँ ने रोटी खाई तब तो उसे पता चला कि रोटी ऐसी होती है, रोटी गोल होती है, रोटी फूलती है, रोटी गोरी होती है, रोटी काली नहीं होती। जो रोटी काली हो जाती है उसको कोई पसंद नहीं करता, और गोरी गोरी रोटियों को, गोल गोल रोटियों को सब बड़े चाव से खाते हैं। तो वो खा सकती है इसीलिए तो वो बना रही है। तो उसी प्रकार उसमें तीनों शक्ति विद्यमान है। तो गायत्री की 3 धाराएं निकली, एक जो सृष्टि को बना सके, एक जो सृष्टि को चला सके, और एक जो सृष्टि को नष्ट कर सके। उस बनाने वाली शक्ति को ही ब्रह्मा कहा गया, निभाने वाली शक्ति को ही विष्णु कहा गया, और मिटाने वाली शक्ति को ही रुद्र यानी शंकर कहा गया। अब ये पुरुषवाचक दृष्टि से देखें तो ब्रह्मा विष्णु महेश, और स्त्रीवाचक दृष्टि से देखें तो यही फिर सरस्वती, लक्ष्मी और काली बन जाती है। मिटाने वाली काली, बनाने वाली सरस्वती, और चलाने वाली लक्ष्मी। ये सब उस शक्ति की ही धारा है। किसकी शक्ति? ब्रह्म की शक्ति। ब्रह्म की शक्ति कौन? गायत्री। गायत्री की 3 धाराएं कौन कौन सी? ब्रह्मा विष्णु महेश। बात समझ में आई ना? अब ब्रह्मा जी ने बना दिया, बन तो गया, चलो उन्होंने पेड़ पौधे बना दिए, पर पेड़ पौधे बन तो गए, अब पेड़ पौधे बड़े कैसे होंगे? उसके लिए शक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? अपने से तो बड़े हो नहीं जाएंगे। आप एक पौधा लगाओ, क्या वो अपने से बढ़ जाएगा क्या? नहीं नहीं, अपने से नहीं बढ़ पाएगा। उसको बढ़ने के लिए शक्ति चाहिए। कोई बच्चा जन्म ले ले तो उसको बढ़ने के लिए शक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? मकान बन तो गया, पर उस मकान को चलाने के लिए शक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? हर काम के लिए ऊर्जा की जरूरत है। पंखा लग गया, पर पंखा को चलाने के लिए शक्ति चाहिए, ऊर्जा चाहिए। पंखा को चलाने के लिए, बल्ब को जलाने के लिए अग्नि है, पर अग्नि से ताप मिलता है, अग्नि से ऊर्जा मिलती है, अग्नि से प्रकाश मिलता है। वो प्रकाश किसी शक्ति की वजह से तो आया, वो ऊर्जा किसी शक्ति से तो आया। सूर्य आसमान में है, पर वो सूर्य प्रकाश दे रहा है, तो किसी न किसी शक्ति से ही प्रकाश दे रहा होगा। चंद्रमा है, तो वो चंद्रमा किसी न किसी शक्ति से ही तो शीतलता प्रदान कर रहा होगा।
धरती है पर धरती कैसे घूम रही है, अंतरिक्ष में तारे हैं, वो तारे कैसे लटक रहे हैं, पेड़ में से फल कहां से आया, फूलों में सुगंध कहां से आई, रंग बिरंगे कलर के फूल कहां से आ गए, ये विचार करने की बात है कि नहीं। नदियां हैं पर उन नदियों के जल को कौन बहा रहा है, पहाड़ हैं, पहाड़ों को कौन खड़ा करके रखता है, औषधियों में रोगों को ठीक करने की शक्ति कहां से आई, माँ बाप में बच्चों को पालने की शक्ति कहां से आई, ये विचार करने की बात है कि नहीं है। बिना शक्ति के तो कुछ भी नहीं हो सकता, बिना ऊर्जा के तो कुछ भी नहीं हो सकता। धरती में हमने बीज बो तो दिया और वो बीज पौधा बना, पौधा से अन्न बना, अन्न से हमारे पेट में गया, उस बीज से पौधा बनने में भी शक्ति लगी, पौधे से अन्न पाने में भी शक्ति लगी, अन्न को खाने में भी शक्ति लगी और अन्न को पचाने में भी शक्ति लगी। ये शक्ति कहां से आई, सोच करके देखिए। तो ब्रह्मा जी ने बना करके तो छोड़ दिया, अब बना देने भर से काम चलेगा नहीं, उसमें शक्ति का संचार कर देना तो आवश्यक है ना। बच्चे को केवल पैदा करके तो नहीं छोड़ देते, अब उसको चलना सिखाएंगे, बोलना सिखाएंगे, उठना सिखाएंगे, बैठना सिखाएंगे, कपड़ा पहनना सिखाएंगे, बहुत सारी चीजें माँ बाप सिखाते हैं, उसको खिला करके पिला करके शक्तिशाली बनाते हैं। बिना शक्ति के तो वो बालक कुछ कर नहीं सकता। सो ब्रह्मा जी ने सृष्टि बना दी भगवान के कहने पर, लेकिन सृष्टि को संचालित करने के लिए विष्णु जी तैयार तो हैं पर उनको शक्ति चाहिए। ब्रह्मा जी बनाने के लिए तैयार तो हैं पर उनको शक्ति चाहिए। सो ब्रह्म ने अपनी शक्ति से कहा, शक्ति यानी गायत्री से कहा कि अब जहां जहां शक्ति की आवश्यकता है वहां वहां आप अपना कार्य प्रारंभ करिए। सो उस शक्ति ने अपना कार्य प्रारंभ किया। सबसे पहले ब्रह्मा जी को शक्ति प्रदान की तो वो सृष्टि का निर्माण कर पाए, विष्णु को शक्ति प्रदान की तो वो सृष्टि का पालन पोषण कर पाए, शंकर भगवान को शक्ति प्रदान की तो शंकर भगवान उस शक्ति से सृष्टि पर प्रलय ला पाए, वृक्षों में शक्ति प्रदान की तो वृक्ष बढ़ने लगे, वृक्षों को शक्ति मिली तो उसमें फल फूल खिलने और फलने फूलने लगे, नदियों में शक्ति आई तो नदियां बहने लगी, पवन में शक्ति आई तो पवन शीतल मंद सुगंध होकर के प्रवाहित होने लगी, पहाड़ों में शक्ति आई तो पहाड़ों ने औषधियों को जन्म देना प्रारंभ किया, सूर्य को उस गायत्री ने शक्ति प्रदान की तो सूर्य चमकने लगा, सूर्य ऊर्जा देने लगा, चंद्रमा को गायत्री माता ने शक्ति प्रदान करी तो चंद्रमा ने शीतलता प्रदान किया। इसी प्रकार साथियों औषधियों में शक्ति आई तो औषधियों ने रोग ठीक करना प्रारंभ कर दिया, पशुओं में शक्ति आई तो पशुओं ने अपना काम करना प्रारंभ कर दिया, धरती में शक्ति आई तो धरती घूमने लगी, अंतरिक्ष में शक्ति आई तो तारे सितारे चमकने लगे। इसी प्रकार साथियों इस संसार के प्रत्येक कण में यदि कहीं कोई शक्ति विद्यमान है तो वो शक्ति केवल और केवल गायत्री है। गायत्री के सिवा दूसरी कोई शक्ति संसार में देखने को नहीं मिल सकती। शेषनाग यदि इस धरती को धारण करते हैं तो अपनी शक्ति के कारण, राम अगर रावण पर विजय प्राप्त करते हैं तो केवल गायत्री शक्ति के कारण, कृष्ण अगर महाभारत में धर्म को जीत दिलाते हैं तो केवल गायत्री शक्ति के कारण, पांडव विजय प्राप्त करते हैं तो केवल गायत्री की शक्ति के कारण, छोटे छोटे बंदर बड़े बड़े असुरों का सर्वनाश कर देते हैं तो केवल गायत्री की शक्ति के कारण, कृष्ण और ग्वाल बालों ने गोवर्धन उठाया तो केवल गायत्री की शक्ति के कारण, समुद्र में पत्थरों को तैराया तो केवल गायत्री की शक्ति के कारण। गायत्री के अलावा इस संसार में दूसरी कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि वो गायत्री ही परमपिता परमात्मा परमेश्वर परब्रह्म की एकमात्र शक्ति है। उसको गायत्री कहते हैं। गायत्री कौन? ब्रह्म की शक्ति। गायत्री कौन? जो सृष्टि को चला रही है, उसको गायत्री। बिना उस शक्ति के कुछ हो नहीं सकता। वो शक्ति शरीर से निकल जाती है तो ये शरीर मुर्दा हो जाता है। वो शक्ति नदियों से निकल जाए तो वो नदियां सूख जाती हैं। वो वृक्ष से वो शक्ति निकल जाए तो वो वृक्ष सूख करके गिर जाता है। वो शक्ति पवन से मिट जाए तो फिर पवन बह नहीं सकते। आग जलेगी लेकिन वो आग ऊर्जा तभी देगी जब उसमें गायत्री माता की शक्ति होगी। आग प्रकाश तभी देगा जब उसमें गायत्री की शक्ति होगी। बिना गायत्री की शक्ति के इस संसार में दूसरा कुछ नहीं हो सकता। आप सुन रहे हैं किसकी शक्ति के कारण? गायत्री माता की शक्ति के कारण। हम बोल रहे हैं किसकी शक्ति के कारण? गायत्री माता की शक्ति के कारण। सर्वशक्तिमान है,
किसकी शक्ति है वो? ब्रह्म की शक्ति, उस परमपिता की शक्ति, जिसके शक्ति से, जिसकी ऊर्जा से ये संसार चल रहा है। इसलिए साथियों, गायत्री माता सर्वशक्तिमान है। वो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी शक्ति प्रदान करने वाली है। गायत्री माता की महिमा अपरंपार है। हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। यह अद्भुत अति सुंदर तेरा रचा हुआ संसार है। पूरे संसार को रचने वाली, पूरे संसार का पालन पोषण करने वाली, ब्रह्मा आदि देवताओं को भी बल प्रदान करने वाली कौन? गायत्री माता। हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। यह अद्भुत अति सुंदर तेरा रचा हुआ संसार है। यह अद्भुत अति सुंदर तेरा रचा हुआ संसार है। तू सृष्टा है विश्व की, तू है पोषक सृष्टि की। तू सृष्टा है विश्व की, तू है पोषक सृष्टि की। परिवर्तन के चक्र पर, परिवर्तन के चक्र पर पूरा ही अधिकार है। हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। गुरु मंत्र है, अनुशासन जीवंत है। तू अनादि गुरु मंत्र है, अनुशासन जीवंत है। राम कृष्ण सबको मिला, राम कृष्ण सबको मिला, तेरा ही आधार है। हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। प्रगति सुखदाता हो, तुम देवों की माता हो, शक्ति प्रगति सुखदाता हो। महाविकट भव रोग पर, महाविकट भव रोग पर तू अमोघ उपचार है। हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है।
ज्ञान दो, संजीवन विज्ञान दो, हमको माँ सत ज्ञान दो, संजीवन विज्ञान दो। संस्कृति का उत्थान दो, संस्कृति का उत्थान दो, जो जीवन आधार है। हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। हे गायत्री